चैनल एलिफ के शानदार जहाँ में खुशामदीद। और आज का वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा किस बारे में। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा का जो है वो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। हमने जो हमारा चैनल है पुराना वाला अल्फीशान व्लॉग्स वो चालू इस मकसद से किया था कि हम लोगों तक अवेयरनेस फैलाएंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, क्योंकि मम्मी के बहुत सारे सिम्टम्स हमने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत कैजुअली कि हाँ ठीक है सर दर्द हो रहा है, चश्मा लगा होगा, ये वो करके बहुत छोड़ा है। इसका नतीजा ये था कि वो हमको इतना एंड मोमेंट पे पता चला, लास्ट स्टेज पे पता चला। और ऑनेस्टली हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो, तो इसके लिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोगों को वो चैनल बंद करना पड़ा। तो मैंने पिछले रमज़ान में ये नया चैनल स्टार्ट किया था एंड इस पर हमने अब तक ज़्यादा मम्मी के ट्यूमर के बारे में बात नहीं की है। और मैं चाहती हूँ कि मम्मी ने एक जो उनका जर्नी जहाँ छोड़ा है वहाँ से वो आगे बताना कंटिन्यू करे। बट वो मोमेंट उनके लिए ऐसा था कि वो याद ना करना चाहते और वो खुद से चाहते कि मैं लोगों को बताऊँ, बट वो बताते बताते रोने लग जाते, क्योंकि इतना आसान नहीं है अपनी ऐसी जर्नी बताना। तो हम पिछले बार गए थे MRI कराने के लिए, लेकिन इवन फॉर अस बीइंग देयर डॉटर हमारे लिए भी ये बोलना सब आसान नहीं होता। दो मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, स्टिल हमारे लिए ये सब रिकॉल करना आसान नहीं होता। पिछली बार जब हम गए थे MRI के लिए, आपने व्लॉग में देखा होगा, उस टाइम पे मम्मी का और डॉक्टर का मीटअप हो चुका था। डॉक्टर ने MRI के साथ में एक और टेस्ट बोला था EEG करने के लिए, लेकिन उसके लिए टाइम लगने वाला था। रिपोर्ट्स तो चलो रिपोर्ट्स अगर बाद में भी आते हम लोग ले लेते, लेकिन उस टेस्ट के लिए ही टाइम लगने वाला था। और हमारे आगे के प्लान्स थे राजौरी के, जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा पहले के। तो हमने उस टाइम पे सोचा कि ठीक है इसको अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट वीक में आके करा लेंगे। और इसके लिए मैं और मम्मी साथ में गए। बट हम दोनों एक प्रॉपर व्लॉग शूट करना चाहते थे इसका, लेकिन हम लोग नर्वस इतने थे कि हम लोग गोप्रो कैमरा जो हमारा है वो पूरा सेट करके, पूरा चार्ज वगैरह करके उसको हम टेबल पर ही भूल कर चले गए। और हम लोगों को काफ़ी आगे जाने के बाद में याद आया कि हम गोप्रो भूल चुके हैं, बट रिवर्स आने का कोई चांस नहीं था। वैसे भी वी डोंट बिलीव कि अगर आप लोग कहीं एक बार निकलते हो किसी काम के लिए तो आपको रिवर्स आना चाहिए। और ये तो इतने बड़ी चीज़ के लिए जा रहे थे हम रिवर्स नहीं आए। हम बोले ठीक है हम मोबाइल में थोड़ा थोड़ा क्लिप्स जितना हम शूट कर पाएंगे हम करेंगे, और बाकी का मैं आप लोगों को ओरली बता दूँगी कि क्या है। सो अभी आप आगे व्लॉग में देखिए कि क्या क्या हुआ, हम कैसे गए, क्या क्या हुआ वहाँ पर। एंड जो रिपोर्ट्स MRI रिपोर्ट्स और EEG के जो टेस्ट्स के रिज़ल्ट्स है, वो की पॉइंट्स डॉक्टर ने ऑलरेडी अफशान दीदी को फ़ोन करके बता चुका है। एंड आई एम ऑल्सो, मैं भी नहीं उसको डिस्क्लोज़ करूँगी वीडियो पे, बिकॉज जो लोग हैं ना कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में ऐसे जिन्होंने बहुत दुआएं की है कि मेरी मम्मी के साथ कुछ गलत हो जाए, और जिन्होंने कभी खैरियत का फ़ोन नहीं किया लेकिन ये पूछने ज़रूर फ़ोन किए थे कि क्या है, ज़िंदा है या मर गई। तो ऐसे लोगों को मैं और खुशी नहीं देना चाहती। एंड कुछ लोग ऐसे हैं, फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं इतने ही, जो मेरी मम्मी से बहुत अटैच्ड है और मेरी मम्मी के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं और बहुत दुआएं करते हैं। तो उनको मैं सैड नहीं कर सकती। तो मैं जो मेन रिजल्ट्स है वो तो मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाऊँगी। तो आप आगे व्लॉग देखिए और अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी और मम्मी की फ़र्स्ट ट्रिप थी अकेले साथ में ट्रेन की, क्योंकि अब्बा ऑलरेडी पुणे में थे तो वो हमको लेने सीधा पुणे स्टेशन आने वाले थे। हमारा ट्रेन का टाइमिंग जो है वो फ्राइडे ज़ोहर का था, तो मैंने और मम्मी ने ट्रेन में ही नमाज़ पढ़ लिए थे। हम दोनों ही जाने के लिए नर्वस थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को वो चीज़ शो नहीं कर रहे थे। ट्रेन में हमें बहुत ही क्यूट सी बेबी मिली थी। चिड़ा चिड़ा आज जलेबी दे आपने सी दीदी को
वो कैसा कर रही है? सिया दीदी कसं करते पिऊ? सिया दीदी कसं करते? आणि आंटी आंटी कसं करते? असं करते की. और ये रहे मेरे डैड जो हमें लेने आए थे। और मैं बहुत टाइम बाद स्टेशन पर आई थी पुणे के, और मुझे बहुत सारी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी। हम वेकेशंस वगैरह पे जाया करते थे क्योंकि हम 8 साल पुणे में रहे, तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। और आते के साथ हम लोगों को ये लड़ाई देखने मिली, बहुत ज़ोर से मार पड़ी थी ऑटो वाले की। वैसे गलती ऑटो वाले की थी। क्या आप लोग भी ऐसे स्ट्रीट फाइट्स एंजॉय करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये एरिया है पूरा आर्मी का, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइट्स ऑब्वियसली हम सबकी बहुत फेवरेट है घर में, आप लोगों को पता ही होगा। लो वीडियो क्वालिटी के लिए पहले से ही खेद है। आई एम सॉरी। हम जो गोप्रो भूले रहे, ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि अगर गोप्रो होता तो ये जितनी भी चीज़ें ये अच्छी क्वालिटी में शूट हुई होती, जो कि अभी नहीं हुआ। और मोबाइल्स जो है वो इतने अच्छे से नहीं कैप्चर कर पाते नाइट व्यू वगैरह। अगर आप लोगों ने हमारा पहले का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम किस होटल में आए थे, मेघराज होटल, और हम उसी होटल में वापस रहने आए थे। अगर आप लोग में से कोई भी इस एरिया में, मैं जो एरिया नीचे मेंशन कर रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और आप लोग स्टे करना चाहते हो पुणे में, तो आप इस होटल को ज़रूर ट्राई कीजिए। रूम्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत हेल्पिंग है, और साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन्ड है। आई पर्सनली लव दिस काइंड ऑफ रूम्स, यू नो, जहाँ पर स्टाफ हेल्पफुल हो और रूम क्लीन हो। नहीं तो बोले क्या थे वो तो बोल दो। नहीं नहीं, चिकन को क्या बोले थे? चक्कर मटन। मम्मी ने चक्कर मटन न बोली ना, मेरे को पहले क्या लगता है चटर पटर बोलते नहीं, वो बोल रही, बाद में समझ में आया तो चिकन मटन बोल रही। मम्मी बोलते चकन मटन। हम आए थे खाने के लिए, और मैंने यहाँ ऑडियो म्यूट किया हुआ है कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। एंड हमारा प्लान था चिकन थाली खाने का, और ये गाइस इतनी टेस्टी चिकन थाली थी। ये चिकन थाली इतनी स्पाइसी और इतनी यमी थी गाइस। इसके साथ चिकन सूप भी मिला था एक्स्ट्रा हम लोगों को। लेकिन मुझे खाना इतना पसंद आ रहा था, और मैं टेबल और चेयर पर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मेरा ड्रेस मुझे टाइट लग रहा था। मैंने पार्सल करा के लिया ताकि मैं रूम पर आकर सुकून से बैठ कर खाऊँ। क्या माझी ये रबड़ लगा क्या हुआ? क्या माझी माजी नहीं हूँ मैं। वहाँ ऐसा सुकून से बैठ के खाने नहीं मिल रहा था, इसके लिए पार्सल लेकर आया। जब तक मैं खाना खा रही थी, मम्मी पापा आइसक्रीम खा रहे थे। वैसे पापा ने काफ़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये प्लास्टिक का स्पून बेंड हो जा रहा था। मम्मा वो स्मार्ट, मम्मा स्टील के स्पून से खा रहे थे। ये ईशा The next day. मेमोरीज गाइस, ये देखिए यहाँ पर जो आइसक्रीम पार्लर है, मस्तानी हाउस, यहाँ हम आइसक्रीम खाने आया करते थे। और ये वैभव मल्टीप्लेक्स, यहाँ पे हमने रेडी, बाहुबली, क्रिश 3 ऐसी मूवीज़ देखी हुई है। डैड हम लोगों को पिक करने आए थे, तब उन्होंने बताया था कि कल यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लगी थी, और वो भी आगे आएगी, मैं उस पर जूम करूँगी गाइज। उसकी रील्स भी मैंने देखा नेक्स्ट मॉर्निंग से ही वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। बट वहाँ किसी को, अल्लाह का शुक्र है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, एंड लोग आ भी गए थे वहाँ पे रहने। 2 hours later. बहुत डरने के बाद मम्मी का ये MRI हो चुका था, और EEG टेस्ट से पहले मम्मी को नाश्ता कराने बोला गया था। मम्मी इतना बड़ा डोसा देखकर डर रहे थे। गाइस यहाँ दिक्कत ये आ गई थी कि जो EEG टेस्ट हुआ मम्मी का, उसके रिपोर्ट्स हम लोगों को मंडे को मिलने वाले थे। मतलब हम सिर्फ अभी MRI रिपोर्ट्स दिखाकर डॉक्टर से मिल सकते थे। MRI रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर ने मम्मी को एक फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड किया था, जिससे सीखी हुई एक्सरसाइजेज जो है वो मम्मी को कंटिन्यू करनी है। और EEG टेस्ट के टाइम उनके बालों में कुछ लोशन लगाए गए थे स्टिकी, सो वो वॉश करके फ्रेशन अप होके हम मार्केट होते हुए घर के लिए निकलने वाले थे। हम मार्केट के लिए निकले थे और हमने थोड़ी सी हमारी शॉपिंग स्टार्ट की, तभी मुझे डॉक्टर के असिस्टेंट का फ़ोन आया था कि EEG टेस्ट के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, तो अगर हम मुंबई के लिए नहीं निकले हो तो हम आके एक बार उनसे मिल ले।
थैंकफुली हम लोग रास्ते में हॉस्पिटल से 5 मिनट्स दूर ही थे, तो हम गाड़ी घुमा कर वापस हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने हमें चीज़ें बताई और उसमें जो सबसे मेन डॉक्टर की हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग थी, वो ये थी कि अब मम्मी को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना, हर वक्त मम्मी के साथ किसी एक जन का होना ज़रूरी है। एंड उन्होंने मेडिसिन्स बढ़ाई है मम्मी की, कुछ मेडिसिन्स चेंज की है और एक लिविपिल 500 जो वो ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से खाते आए वो अब उनको हमेशा कंटिन्यू रखना है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड किया ताकि मम्मी के जो नेक के जो मसल्स है वो बहुत हार्ड हो चुके हैं एंड वो एक्सरसाइज से ही धीरे धीरे सॉफ्ट हो सकते हैं। और ट्यूमर निकलने के बाद जो उनके दिमाग में पानी था वो अभी तक सूखा नहीं है और उस पानी को सुखाने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका असर जो है वो सीधे सीधे उनके ब्रेन पे होगा। उनका ब्रेन श्रिंक होना स्टार्ट हो सकता है उस मेडिसिन की वजह से जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। अब हम चले थे घर की तरफ और लंच का टाइम था, तो हम यहाँ पर रास्ते में इस होटल में रुके थे और ये बहुत सुंदर था गाइस, इतना बड़ा और इतनी फ्रेश फिशेस थी यहाँ पर। यहाँ की बोम्बिल फ्राई खाकर मेरा और मम्मी का दिल इतना गार्डन हो गया है। इतना बड़ा गार्डन ये खुद भी नहीं है जितना ज़्यादा हमारा दिल गार्डन हो गया। अब्बा स्माइल, जब भी अब्बा की तरफ कैमरा गया ना अब्बा का मुंह ऐसा ही रहता है। कैसे 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 इनकी सब ऐसे ही डालना, अब काटना है क्योंकि जब बोलते हैं ना अच्छे से ऐसा करो, वैसे टेस्ट बनाते हैं ना तब ऐसे ही डालना। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। एक तो वो मोबाइल नहीं छूटता, मोबाइल अम्मी हम लोग भी करते हैं इतना। मैं मंगलसूत्र घर पे जाके उतार देती हूँ, मेरे बदले का मंगलसूत्र तेरे पापा ने पहन के रखा है। वो सोने तक रहता है, जब नींद लगने जाती है ना तब वो निकालते। मैं जाके बड़बड़ करके निकालती हूँ बैठ, ऐसी कैंची लेकर आओ तो फटक से निकाल के रखती। मुंह देखो मैं आलू वही वापस से कटेगा नहीं मैं जब तक। अम्मी ये सोए रहेंगे ना, एक काट दो। सामने काटूंगी, कैसे हाथ में पकड़ूंगी, उनके मेरे तक आने तक बचागा बोल कर। अब्बा तुम दीदी को मिस कर रहे? अब्बा नहीं कर रहे, सिर्फ तुम कर रहे। सबसे ज़्यादा तू भी कर रही होगी, तू बोल नहीं रही, हम बोल रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। बोलने वाली बात है, हम बोल रहे हैं। अब्बा को नहीं। ये मेरी है, ये मेरी है। वापस दिखाओ। और अब्बा की। सो ये रहा गाइज मेरी मम्मी का MRI वीडियो और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, मेरी मम्मी को दुआओं में याद रखें, उनके लिए बहुत सारी प्रे करना कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ एकदम अच्छे हट्टे खट्टे होकर बिना किसी के मोहताजी के। अल्लाह हम सब के माँ बाप को हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती भरी, खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन। और आप लोगों को मेरा न्यू इंट्रो वीडियो जो खास करके मैंने एडिट किया है ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।